हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी शेप क्या क्या होती है अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी क्या क्या होती है अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो सबसे बेसिक टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है पॉइंट चार्ज। अकेला कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है जो पॉइंट शेप का है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज अकेला कहीं पे रखा हुआ है और वो पॉइंट शेप का है, मान लेते हैं सपोज Q, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही बाहर की ओर जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको याद होगा मेरा पुराना लेक्चर, मैंने कहा था कि अगर हमें किसी पॉइंट R पे, मान लो कि हमें किसी पॉइंट लेट अस सपोज P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पर ये दूरी R है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको रेडियल फील्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो रेडियली बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हमें चार्ज दिया हुआ है और इसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पे, तो ये चार्ज एज अ सोर्स काम करता है। ये चार्ज एज अ सोर्स काम करता है और सोर्स चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी लिखी जाती है, आपको पता है ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। हम लोग इसको वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड दिखाना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा था पॉइंट चार्ज। अगला जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लाइन चार्ज। याद करिए, लाइन चार्ज में मैंने आपको बताया था कि जो बॉटल साफ करने वाला ब्रश होता है या जाले साफ करने वाले जो झाड़ू होती है उसकी जो ब्रिस्टल्स है वो एग्जैक्टली लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रेप्लिकेट करती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि लाइन चार्ज का मतलब है एक लाइन है और इस पे सारे चार्जेस इस तरीके से हैं, लेकिन चार्जेस की एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पर देखें, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले चार्ज के वजह से बाहर भी आ रही है ऐसे। ठीक है, और इस वाले चार्ज के वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं बाहर जा रही है ऐसे। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी इस डायरेक्शन में मिलेगा और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये ऊपर मिलेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे मिलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास कुल मिला के रहती केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सभी डायरेक्शन में। मतलब पूरे सिलेंड्रिकल एक पूरे 3D स्पेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में ही हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ये पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करनी है, इस पूरे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है। अब भाई साहब, हमें जो चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है वो या तो सोर्स चार्ज का पता है या तो टेस्ट चार्ज का पता है। सोर्स चार्ज का ये होता है और टेस्ट चार्ज का होता है E बराबर F/Q। ठीक है, अब ये ना तो सोर्स चार्ज है ना तो टेस्ट चार्ज है, ये तो आपका मेन चार्ज है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे लाइन पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है या टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो Q है, और लाइन की जो लेंथ है वो L है। इतना एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लाइन की लेंथ L है और चार्ज का जो इंटेंसिटी है टोटल वो कितनी है, Q। तो लेट अस सपोज कि L लेंथ पर Q चार्ज है। ये जो Q चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे L लेंथ पर। L लेंथ पर Q चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पर कितनी चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है Q अपॉन L। ठीक है,
जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर 10 आम का दाम 100 रुपए तो एक आम का दाम कितना, एकदम बेसिक सा मैथ्स है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो नेक्स्ट हमें इसमें करना है कि हमें जो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ पता है वो पॉइंट चार्ज का पता है, तो क्यों ना हम इसको तोड़कर इन सभी चार्जेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, इतना छोटा कर दें कि वो एक छोटा पार्ट जो है वो एक पॉइंट के रूप का ही दिखने लगे, ठीक है। इसको हम इतना छोटा ब्रेक कर देते हैं। तो इसको अगर हम बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन ले तो ये पोर्शन कहलाएगा डीएल, और ये डीएल इतना छोटा लेंथ है कि ये लेंथ लगभग एक पॉइंट के ही बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है Q अपॉन L, तो टोटल डीएल लेंथ पर चार्ज कितनी होगी, ये होगी Q बाय L इंटू डीएल, ठीक। और ये जो डीएल लेंथ पर चार्ज होती है ये बेसिकली dq लिखी जाती है। ये क्या लिखी जाती है, dq। मतलब ये टोटल पूरा चार्ज Q है, इसमें एक छोटा सा लेंथ पे जो चार्ज है वो तो बहुत छोटा ही होगा, तो उसका वैल्यू हम dq लिख रहे हैं, यानी dq एट dl लेंथ इज इक्वल टू q बाय l इंटू dl। जैसे एक यूनिट लेंथ का हमें पता चल गया, तो dl लेंथ का कैसे करेंगे, यूनिट लेंथ इंटू dl, है ना, ये चीज, ये मैथ्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये जो छोटा सा जो लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो इतनी छोटी है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, तो वहां पर हम E नहीं लिख के क्या लिखेंगे, D। एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं बोला कि इस पूरे लेंथ L के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, लेकिन एक छोटे लेंथ की वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी भी वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, क्योंकि उसमें बहुत चार्ज ही बहुत छोटा है। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं D। अब D का जो वैल्यू होगा उसको लिखा जा सकता है न्यूमेरिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q का वैल्यू यहां पर क्या है, Q का वैल्यू यहां पर है dQ अपॉन R स्क्वायर, यानी R मतलब यहां से यहां की दूरी, ये पॉइंट P की दूरी टोटल, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा dQ अपॉन R स्क्वायर। एक स्टेप और हम इसको आगे करते हैं, तो ये लिखा जाएगा DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, dq के जगह पर हम लिख सकते हैं q बाय l इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है d इज इक्वल्स टू, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो q बाय l है, ये जो q बाय l है, इसको एक कंबाइंड एक्सप्रेशन से डिनोट किया जाता है और उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लैम्डा। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। Q बाय L इज इक्वल्स टू लैम्डा। और Q बाय L का मतलब क्या है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, उसका घनत्व कितनी है, यानी हर एक लेंथ पर कितना नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो अरेंज है, इसका मतलब हुआ डेंसिटी। तो इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लैम्डा, सिंबल यूज करते हैं लैम्डा, ठीक है। तो आगे जो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी d इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे के जगह पे हो जाएगा लैम्डा, Q बाय L के जगह पे लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ये, लेकिन ये तो बहुत छोटे लेंथ के लिए आया है। अगर हम तो पूरे लाइन के लिए निकालना चाह रहे थे, तो पूरे लाइन के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा पूरे लाइन के लिए। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है कुछ इंटीग्रेशन ऑफ d, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ d क्या मिलेगा, e, ठीक है। और इधर हम एज इट इज एक्सप्रेशन ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू जो है
ये वैल्यू हमें मिलता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहां पर जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है और उसका एक्सप्रेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर यहां तक कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।